अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज। सिद्धार्थनगर के सोहरतगढ़ विधानसभा पहुंचे समाजवादी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान सिद्धार्थ सिंह मौजूदा योगी सरकार पर हमलावर दिखे। सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है, देवरिया जैसी घटना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे ये लग रहा है कि प्रदेश के हालात कैसे हैं, प्रशासन का फेलियर है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार का भी ये फेलियर है। आने वाले दिनों में जनता तय करेगी कि लोकसभा चुनाव कौन जीतता है और कौन हारता है। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नूरुल खान की रिपोर्ट। इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। और जो हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, देश के विभिन्न राज्यों में जाने का सौभाग्य मिला हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की वजह से। लेकिन ऐसे कम अवसर आए कि विकास की बात 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी नेता के उसके धरती पे याद किया जाए। कह के जा रहे हैं, एक बात का और भरोसा दिला रहे हैं आपको, मंत्री जी ने जीवन भर गरीबों की लड़ाई लड़ी। कभी वो जातिवादी नहीं दिखे, कभी उन्होंने किसी देश से काम नहीं किया। हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र थे जब वो उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने स्वर्गीय दिनेश सिंह जी को एक अच्छे मसीहा, एक अच्छे नेता के रूप में देखा। उनके आदर्शों को एक अच्छे, लेकिन उसके आदर्श सदैव जीवित होते हैं। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी आज इस धरती पे नहीं है। अभी नेताजी की पहली पुण्यतिथि थी। पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा पूरे भारत देश में नेताजी को याद कर रहा था। हम बधाई देंगे अपने यूथ ब्रिगेड के भी साथियों को। समाजवादी पार्टी ने सदैव अपने कामों पे भरोसा किया है और समाजवादी पार्टी के पास जो कार्यकर्ता हैं, इस देखिए दूसरी बार भाजपा आज इस उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है, लेकिन उसके बावजूद हम आपसे कह रहे हैं हमें, और हमको ये इसलिए नहीं कह रहे कि हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हमें जाने का सौभाग्य मिला है, लेकिन जिस प्रकार के कार्यकर्ता हमारे पास हैं वैसा सौभाग्य इस हिंदुस्तान की किसी पार्टी को हासिल नहीं है। वो भूखे पेट रह करके भी एक टाइम रोटी खा करके, नमक रोटी खा करके हमारे कार्यकर्ता आज हमारे लिए बूथों पे काम कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ता अगर जिस पार्टी के पास होंगे, जो निस्वार्थ भाव से काम करते हों, मतलब भूखे पेट भी अगर कार्यकर्ता को काम करना पड़ रहा है हमारे, तो वो काम कर रहा है, तो ऐसे कार्यकर्ता से कोई पार्टी लड़ नहीं सकती। ये हमारा भरोसा है। सर, देवरिया जैसी घटना पर क्या कहेंगे? कि ऐसी घटनाएं कहीं नहीं होनी चाहिए। घटनाएं कोई हो उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। जिसके परिवार का सदस्य चला गया उसके बच्चों से पूछिए, आप उसकी पत्नी से पूछिए कि उसका दर्द क्या है। तो घटनाएं कहीं हो उसमें राज्य सरकार के सारे अधिकारी, LIU का फेलियरपन, इतनी बड़ी घटना, इतनी हत्याएं एक ही गांव में अगर हो रही हैं तो उस संबंधित थाने की पुलिस क्या कर रही थी, संबंधित जिले के SP साहब क्या कर रहे थे, LIU क्या कर रही थी। और स्वयं उत्तर प्रदेश में ये एक घटना नहीं है। अगर आप अध्ययन करने निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न इलाकों में, बुंदेलखंड में इससे बड़ी बड़ी घटनाएँ हो रही हैं। ऐसे ही हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएँ हुई हैं, लेकिन पूर्वांचल के लोग दुखी हुए हैं और इस पूरे